नहीं किया। 2 ही मांग रखी थी मेरी, आज तक वो पूरी नहीं हुई। अब देखते हैं 1 साल में होगा कि नहीं होगा। जब हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते मैडम, नहीं पहले भी तो वहाँ काम हुए हैं। नो कंसर्न, बहुत जरूरी कंसर्न है हमें। रुक जाओ, पॉइंट रह गए पूरे उसके लिए, पंचकुला के लिए 2 पॉइंट रह गए मैम। उसके कारण बहुत ज्यादा आज बहुत ही सक्सेसफुल और डेलिब्रेशंस के साथ हमारी हाउस की मीटिंग कंप्लीट हुई। सभी पार्षदगण और एमएलए सभी ने हिस्सा लिया आज इस मीटिंग के अंदर, और सभी पॉइंटों के ऊपर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ सभी मुद्दे पास कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ नए मुद्दे भी कुछ पॉइंट्स के अंदर भी ऐड किए गए हैं, और 8 मुद्दे नए और हमारे पार्षदों के द्वारा उठाए गए, वो भी आज हमने इस मीटिंग के अंदर इंक्लूड किए हैं। टोटल 33 हमारे 25 हमने पेश किए थे, 8 और मुद्दे हमारे पास आए हैं। इन सभी को आज पास कर दिया गया है। आज हमारे जो ज़्यादातर मुद्दे थे वो आप लोगों को पहले भेजे हुए थे। इसमें सबसे पहले जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, इनको रेगुलर करने के बारे में हमारा एजेंडा था। उसके ऊपर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पॉलिसी लेके आई जा रही है कि सभी जो हमारे शहर के गांव हैं, चाहे कॉलोनियां हैं, जो 20 साल से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उन सबको उसी जगह पर मालिकाना हक देकर रजिस्ट्री करवाई जाएगी। ये हमारी सरकार की सोच है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जो हमारी शहर की कॉलोनियाँ थी, इसके साथ साथ जो मानव कॉलोनी था, उसमें हमारी एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, उसकी एक्विजिशन को रद्द करके वहाँ पर भी मालिकाना हक देने की बात है। इसी तरह से भीड़ घगर गांव के अंदर भी जो मकान बने हुए हैं, वो उनको भी सभी को मालिकाना हक देना, क्योंकि वो फॉरेस्ट की लैंड पे था। ये पास किया गया कि फॉरेस्ट को अगर लैंड चाहिए होगी तो हम चंडी मंदिर से अपनी लैंड देकर उस कॉलोनी को वहीं पर रेगुलर किया जाए। ये हमने आज उन तीनों सभी कॉलोनियाँ जो हमारी थी उनके ऊपर आज हमने पास किया है। इसके साथ साथ जो आशियाना थे, उनके ऊपर हमारे ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया कि HSBP के द्वारा जो आशियाना के फ्लैट बने हुए हैं, उनका पेंट का काम वो करवाएंगे, और उसके बाहर के जो हमारे काम हैं, चाहे वो रोड के काम थे, चाहे फुटपाथ के काम हैं, चाहे पार्कों के काम हैं, चाहे बाउंड्री वॉल के काम हैं, वो अब कारपोरेशन के द्वारा बहुत जल्द करवा दिए जाएंगे और उनके टेंडर लगा दिए जाएंगे। PMDA को एजुकेशन सिटी बनाने के लिए 100 एकड़ लैंड ट्रांसफ़र का पास किया गया। उसके साथ साथ कहा गया कि इसके अंदर भी जो पंचकुला के हमारे रहने वाले लोग होंगे, उनको एजुकेशन में भी प्रेफरेंस दी जाए और नौकरी में भी, दोनों मुद्दों के ऊपर प्रेफरेंस दी जाए। अगर ये आगे किसी भी चीज़ को सेल करते हैं तो उसमें से 50% कारपोरेशन को शेयर दे दिया जाए। गाम कोर्ट के अंदर जो नंदीशाला थी, उसके सामने की जो लैंड पड़ी थी, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि वो कमेटी असेस करके उस जगह को, उस नंदीशाला को दे सके। अंबेडकर भवन के लिए प्रतिमा काट के 500 गज जगह उनको देने के लिए पास किया गया। शहर में एम्बुलेंस जो लेके आनी थी, उसके लिए ये पास किया गया कि हर 2 वार्ड के ऊपर एक एम्बुलेंस, जो लोग एम्बुलेंस चलाते हैं, राउंड द क्लॉक देते हैं, उन लोगों को लीज पर 10 एम्बुलेंस ले ली जाए और हमारे 10 जगह पर वो खड़ी की जाएंगी, ताकि लोगों को वो सुविधा हमारे सारे के सारे पंचकुला वासियों को मिल सके। इसके साथ साथ 5 फ्यूनरल वैन का हमने नई खरीदने का फैसला किया है, ताकि वो कम्युनिटी सेंटर की जगह वो जो हमारे शमशान घाट होंगे उन्हीं के अंदर खड़ी की जाएंगी। एक MDC एरिया के अंदर, एक बीच के सेक्टरों में, एक 20 सेक्टर के अंदर और एक 28 सेक्टर और एक गांव के एरिया में 5 जगह पर फ्यूनरल वैन का किया गया। इसके बाद जो डॉग बाइट का था, वो भी एज इट इज़ हमने पास कर दिया है कि डॉक्टर, नर्स और टीकों का इंतजाम करके सभी लोगों का इलाज हमारी कारपोरेशन के द्वारा किया जाएगा, और जो उनकी रजिस्ट्रेशन करके जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो काटने के ऊपर कंपनसेशन देने की बात है। नई मशीनरी खरीदने के लिए बहुत सी चीज़ें जो हमने पास की हैं, वो 2 स्वीपिंग मशीन्स थी स्मॉल, 2 हमारी जो सड़कों के ऊपर पैच लगाने के लिए, 2 स्ट्रॉन्ग वाटर को क्लीन करने के लिए वैक्यूम और शक्कर क्लीनर, 2 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 1 हॉर्टिकल्चर की श्रेडिंग मशीन,
इसके साथ साथ 5 ट्रैक्टर माउंटेड पंप, ताकि जहाँ कहीं भी शहर के अंदर पानी भरे उसको तुरंत निकाला जा सके, उसके लिए 5 ट्रैक्टर माउंटेड पंप, 2 वाटर टैंकर और 150 हमने आज वाटर कूलर लेने का फैसला किया है, क्योंकि जगह जगह पर शहर के अंदर पानी की आरओ पानी की तकलीफ रहती है। सभी मार्केटों के अंदर, सभी कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, सभी गाँव के अंदर हमारे द्वारा ये सभी वाटर कूलर लगाए जाएंगे, ताकि लोग ठंडा पानी और वो भी बढ़िया आरओ वाला पानी उन लोगों को मिल सके। इसके साथ साथ जो हमारे कपड़े की वेंडिंग मशीन्स भी हर मार्केट के अंदर लगाने का फैसला किया गया। अच्छी क्वालिटी की वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी, ताकि प्लास्टिक को रिप्लेस करके वो सभी कॉटन के ऊपर शिफ्ट किया जा सके। इसके ऊपर भी आज ये फैसला किया गया। जहाँ तक वेंडिंग जोन की बात है, नई सर्वे लिस्ट बनाने का फैसला किया गया कि नए सर्वे किया जाएगा, कहाँ पर कितने वेंडर्स अभी तक बैठे हैं, उनका सभी का नया सर्वे अब किया जाएगा। उसी के हिसाब से बाद में वेंडिंग जोन्स भी अगर कहीं बनने हैं या पुरानी जगह पर ही कोई एडजस्ट हो सकते हैं, वो सबका उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी में उसको लेके जाया जाएगा। छठ पूजा घाट जो हमारा काफ़ी पहले का बना हुआ था, उसकी कंप्लीट रेनोवेशन, उसको बड़ा करने का, नीचे जाने का रास्ता और उसके साथ साथ जो वहाँ पे नीचे टॉयलेट्स बनाने थे वो भी आज पास कर दिए गए हैं, ताकि ये भी बहुत बड़ी हमारे जो प्रवासी लोग जहाँ पर रहते हैं उनकी डिमांड थी कि लाखों की संख्या में हम छठ पूजा घाट पे हमेशा उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी को देखते हुए ये किया गया। पंचकुला शहर में बहुत से विकास कार्यों की ज़रूरत थी, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 9 का और ये भी फैसला किया गया जो 4 वाला भी जैसे ही खाली होता है उसका भी रेनोवेशन का पूरे तोड़ के द्वारा बनाने का वो भी आज पास किया गया। गांव बिल्ला, जलौली, बेहड़, बुडनपुर, स्केतड़ी, महादेवपुर, चंडी मंदिर और रामगढ़, इनके अंदर कम्युनिटी सेंटर और जयसिंहपुरा के अंदर धर्मशाला बनाने का फैसला किया गया। जो स्टेडियम बनने थे वो स्टेडियम का फैसला ये किया गया कि जहाँ जहाँ अभी हमारे पास स्टेडियम की ज़रूरत है उनमें एक स्टेडियम स्केतड़ी महादेवपुर की साइड में, एक चंडी मंदिर में, एक डबकौरी के अंदर और एक जलौली के अंदर और एक मानके के अंदर, ये सभी कम्युनिटी सेंटर हमारे जगह जगह पर स्टेडियम्स बनाने का निर्णय लिया गया। जो हमारे गांव के अंदर जिनमें सीवर अभी तक नहीं डल पाया था, अमरूद 1 की जगह अमरूद 2 में आने थे, पर अभी तक वो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आई थी। आज ये फैसला किया गया कि अगर वो एरिया HSBP के एरिया के अंदर आता है तो HSBP या बाकी गांव पब्लिक हेल्थ के हैं तो डिपॉजिट वर्क के तौर पर वो काम पब्लिक हेल्थ से करवा लिया जाए, क्योंकि सीवर का कोई भी कार्य कारपोरेशन नहीं करती। वाटर और सीवर अभी तक पब्लिक हेल्थ और HSBP के पास है, उन्हीं से डिपॉजिट वर्क के तौर पर करा दिया गया। पब्लिक टॉयलेट्स की सभी की रेनोवेशन करवाने का कहा गया, जिन जिन टॉयलेट्स की रेनोवेशन पेंडिंग है उन सब की रेनोवेशन करवाई जाए। पिंक टॉयलेट्स उनके बीच में सब में बनाए जाएं। सैनिटरी पैड की नैपकिन मशीनें सभी के सभी जो हमारे 50 हैं टॉयलेट्स ब्लॉक बने हुए सबके अंदर लगाने का फैसला किया गया। रीकारपेटिंग का काम जितने हमारे सेक्टरों के अंदर पेंडिंग है वो सभी के अंदर रीकारपेटिंग सेक्टरों के अंदर करवाने का फैसला किया गया। गीले कूड़े के लिए ये फैसला किया गया कि इसका प्लांट तुरंत लगाया जाए। इसके वैसे भी जो जितना भी पैसा इस पर लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एड के द्वारा आता है। इसके लिए ये फैसला किया गया अगर तो हमारे पास ही कहीं जगह इसकी अवेलेबल हुई कारपोरेशन एरिया के तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर इसकी सूटेबिलिटी लैंड कोई और मिले तो वहाँ पर भी लैंड को खरीद कर इसको गीले कूड़े का जो प्लांट है ये तुरंत लगाया जाए। फूड कार्ट का भी फैसला किया गया कि जहाँ जहाँ सारे सेक्टर्स के अंदर हर सेक्टर के अंदर फूड कार्ट्स अलाउ किए जाएं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। जो छोटे सेक्टर्स हैं ये सभी ऑक्शन के द्वारा दी जाएंगी। छोटे सेक्टर्स के अंदर 5,000 से स्टार्ट की जाएगी ऑक्शन और बड़े सेक्टर्स में 10,000 से ऊपर ऑक्शन स्टार्ट की जाएगी और रीजनेबल प्राइस पर ये सभी के सभी फूड कार्ट दी जाएंगी ताकि लोग अपनी पसंद का खाना हर सेक्टर के अंदर खा सकें। बागवानी का रख रखाव को देखते हुए ए रोड्स का फैसला उन्होंने PMDA वालों ने कहा कि हम आप खुद करेंगे। B और C रोड्स के जितना रख रखाव है उसका टेंडर हमारी कारपोरेशन के द्वारा अलग से बनाया जाएगा, ये फैसला किया गया। उसके बाद जो हमारे शराब के
जहाँ तक ठेकों की बात थी, ये पॉलिसी क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन से संबंधित है, ये प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेज दिया जाएगा। सभी विभागों की जो मीटिंग है वो हर महीने होगी। इसमें जो हमने PMDA, HSBP, UHPPN, पब्लिक हेल्थ, श्राइन बोर्ड, पुलिस, माइनिंग और एजुकेशन, इनकी तुरंत हर महीने के अंदर एक एक बैठक कराई जाएगी ताकि जो भी इनके सभी के मुद्दे हैं वो सब के सब हम हल कर सकें। चंडी मंदिर को पर्यटन के तौर पर और बढ़ावा देने के लिए PPP मोड के ऊपर एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड के प्रॉपर जगह बनाने के लिए ये PPP के मोड के ऊपर 2 एकड़ जगह 5 साइटें हम उसको भी ऑक्शन करने के लिए आज प्रस्ताव पास किया गया। माइनिंग का कहा गया कि कोई भी माइनिंग हमारे एरिया के अंदर इसके लिए DC ऑफिस से एक मीटिंग फिक्स की जाएगी ताकि जितनी भी माइनिंग आज तक हो चुकी है उसकी हमारी पेमेंट वापस करवाई जाए और जो खसरा नंबर के बाहर माइनिंग की गई है उसको तुरंत बंद करवाया जाए और कोई भी माइनिंग जितनी लीगल है उससे फालतू की हुई है तो उसके ऊपर हैवी फाइन लगाए जाए। ये हमारे आज MC के द्वारा पास किया गया। जो डॉग्स का है, डॉग्स का रजिस्ट्रेशन का काफ़ी मुद्दा उठा कि अभी तक सिर्फ 29,000 रुपये की कलेक्शन हुई है और जिसके हिसाब से सिर्फ 60 कुत्तों के आसपास ही रजिस्ट्रेशन हुई है। बाकी सभी कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और उनका पॉटी का चालान के लिए आज कहा गया कि उसको सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो सड़क का पानी बहाने का था और CND वेस्ट लोग जगह जगह फेंक रहे हैं, प्लास्टिक का है, रोड कट का है, ये सभी के लिए हमारे पार्षद को ऑथोराइज़ किया गया है कि वो साथ मिलकर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो इन सब के चलान हमारे जो वहाँ पे सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, उनसे मिलकर करवाए जाएँ। भिखारियों की समस्या के लिए जैसे अभी बताया, पहले अभी मीटिंग की जाएगी ताकि उसको तुरंत इसके ऊपर कोई प्रभावी कदम उठाया जा सके क्योंकि इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस हमारे शहर के अंदर क्रिएट की जा रही है। हार्टन के जो माध्यम से हमारे पास 12 कर्मचारी हैं, उनका 1 साल का टर्म बढ़ाने के लिए कहा गया। आदरणीय स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी के नाम से उनकी पास की जो सड़क है उसका नाम रतनलाल कटारिया जी के नाम से रखने का प्रस्ताव पास किया गया। गांव नाडा साहब के एक साइड का जो गांव का पातशाही 10वीं वाला एरिया था उसका भी आज नाम नाडा साहब कर दिया गया है। फ्रीडम फाइटर के लिए एक किसी भी हमारे कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक गैलरी बनाने के लिए और अगर कहीं कोई हमारे उस टाइम के फ्रीडम फाइटर अभी तक जिंदा हैं तो उनका साइन बोर्ड लगाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। सफाई कर्मचारियों का नवंबर 2017 से जो वेतन का उनकी डिमांड थी पालिका रोल वालों की, वो आज डिमांड हमने एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दी है, भी DGLV को भेज दी जाएगी। इसी तरह से जो उनके बच्चों का वजीफ़ा था वो भी 60% से ऊपर जितने बच्चे थे आएंगे परीक्षाओं में, उनको वजीफ़ा देने के बारे में प्रस्ताव पास किया गया। सफाई कर्मचारियों को उनके डेथ के बाद एक को नौकरी देने के लिए भी DGLV के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर निगम पालिका रोल पर गेहूं खरीदने का प्रस्ताव भी आज पास किया गया। एक जो स्मार्ट स्ट्रीट बनानी थी उसको आज पास किया गया कि माजरी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन की जो रोड है वो PMDA सेक्टर 1-2 से लेकर 17-18 तक की इसको स्मार्ट स्ट्रीट के तौर पर डेवलप करेगा। इसके बाद हमारे पार्षदों द्वारा 2 चौक का नामकरण, एक लोहाना जी के नाम पे, एक रूप जी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया जो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एक हमारे MLA साहबान ने जो रेड क्रॉस के अंदर ओल्ड एज होम बना हुआ है सेक्टर 15 के अंदर, उसमें लिफ्ट लगाने के लिए कहा है, वो भी संबंधित विभाग को उसको लिख दिया जाएगा। HSBP से महादेवपुर और भैंसा टिब्बा से लैंड लेकर धर्मशाला दोनों का निर्माण करवाया जाएगा। जो उसके बाद हमारे पार्षदों के द्वारा जितनी हमारी पहले की कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों को रिवाइज करने की पावर मेरे को दी गई है कि सारी कमेटियों को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। खटौली के अंदर कुछ दुकानें हैं जिन पे कब्जा किसी ने किया हुआ है। इसी के साथ साथ एक सेक्टर 14 के अंदर भी किसी SCO पे कब्जा किया, बाहर की रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये दोनों कब्जे तुरंत हटाने के लिए कहा गया और उनको खाली कराने को जगह को कहा गया है। एक बहुत बड़ा और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ था, गौ माता का संस्कार जो अभी क्योंकि बाद में चमड़ा इसका उतार लेते थे, बहुत उससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। आज फैसला किया गया कि जो विला के अंदर हमारी लैंड पड़ी है
उसमें से 5 एकड़ लैंड हम गौ माता के संस्कार के लिए गोवन वालों को देंगे, क्योंकि वो उसका संस्कार धार्मिक तरीके से रीति रिवाज से प्रॉपर खुदाई करके उसका संस्कार करना चाहते हैं नमक डाल के। उसका भी आज हमारा प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद जितनी हमारी पार्क डेवलपमेंट सोसाइटियां हैं उसके जो अधिनियम था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कोई भी सोसाइटी अब दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी। उसको हमने पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी का लफ्ज़ हटा के पार्क डेवलपमेंट कमेटी करने का आज हाउस के द्वारा पास किया गया, ताकि उन लोगों को रेगुलर उसी तरह से अपने काम करते रहें 1-4 से और उनको पेमेंट उसकी मिलती है। सभी का आज हमारे पार्षद का, सभी ऑफिसर साहबान का जिन्होंने हमारा सहयोग किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक बात सामने आई है कि कई टेंडर जो हैं पाइपलाइन में हैं और विभाग में जो ड्राइंग डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, एजेंसी की भी अचल कार्रवाई सामने आई है, तो क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया गया, संबंधित अधिकारी और एजेंसी के खिलाफ? हमारे ये बजट के टाइम आया था मुद्दा, उसमें अभी एजेंसी का नाम हमारे को नहीं बताया गया जिसके पास अभी टेंडर खोलने का या उसको आगे डालने का कॉन्ट्रैक्ट था, और उस आदमी का नाम दीपक बताया गया है। उस पर एक्शन लेने को कहा गया है। उसके साथ एक हमारे जो टेंडर आगे लगाते हैं हमारे सुमित शर्मा जी का नाम एक हमारे पार्षदों ने लिया था, उसके ऊपर भी एक्शन लेने को कहा गया है।